जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। साल 2024 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई गुरुवार को रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्व दिया गया है। पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से हमें पूरे माह के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि पूरे साल की पूर्णिमा का व्रत अगर आप ना भी कर सकें तो वैशाख पूर्णिमा का व्रत एक कर लें तो इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साल में यह पूर्णिमा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का क्षय होता है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय होने से पहले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। अगर ये संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद में घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा व्रत कथा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान की कथा भी कही और सुनी जाती है। तो इसीलिए आप भी अगर व्रत रख रहे हैं तो पूर्णिमा व्रत कथा के साथ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी अवश्य सुने। इसके साथ ही एक कहानी गणेश जी की और एक कहानी लपसी तपसी की अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि इन दो कहानियों को सुने बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। पूर्णिमा तिथि सभी देवी देवताओं को समर्पित मानी गई है, इसीलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को पहले अर्घ्य दें और फिर भगवान को भोग लगाएं। कहा जाता है कि जो भी आपने भोग के लिए बनाया है, हलवा, खीर, कुछ भी, तो उसमें से एक हिस्सा निकालकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। उसी के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह विधि विधान से अगर हम व्रत करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय रहता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो अवश्य लिखना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और इस चैनल पर धर्मराज जी की बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की गई है, तो एक बार उसे अवश्य सुनना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो लक्ष्मी। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है।
तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ले। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंत काल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको दें। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।